दिल्ली ब्रेकिंग। दिल्ली पहुंचकर स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ को लेकर सेवा सिंह बाली का बड़ा बयान। जितने भी तमाम रीएंगेज एसपीओ थे उनको जल्द से जल्द बहाल करे सेवा सिंह बाली। प्रधानमंत्री से भी जवाब आ गया है। गृह सचिव ने इस पर कार्यवाही करने को कहा है। जितने भी रीएंगेज एसपीओ हैं उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। सेवा सिंह बाली की तमाम एसपीओ के मुद्दों को लेकर रिपीटेशन डालने की बात हुई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और बिहार के एसपीओ की मांगों को लेकर रिपीटेशन कल डाली जाएगी। स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ की तमाम समस्याओं को लेकर एसपीओ की लड़ाई लड़ रहे सेवा सिंह बाली ने दिल्ली से तमाम एसपीओ के संबंध में दी ताज़ा जानकारी। नमस्कार, मैं तमाम मीडिया के मित्रों को धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आज दिल्ली में हूँ और जिस तरीके से आप सभी जानते हैं, मैं आपके माध्यम से हर एक चीज़ की ऑलरेडी जानकारी दी हुई है। मैं कल यहाँ दिल्ली पहुँचते ही आज पूरा दिन सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री कार्यालय गया और होम मिनिस्टर कार्यालय में गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर जितने भी एसपीओज़ का मैटर है हमारा, जिनका जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमने पिटीशन भी फाइल की थी, उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में चला गया है, जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट में। वहाँ से नोटिस इशू हो गया है। वहाँ के डीजी साहब की तरफ से रिप्लाई फाइल करने में थोड़ा सा टाइम लगाया जा रहा था। तो उस बीच में मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को 2 अगस्त को, पिछली बार 2 अगस्त को एक मैंने मेमोरेंडम दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। ये मैं पूरे तरीके से दिखाना चाहूँगा अपने अब जो मैंने 2 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो मेमोरेंडम दिया था, ये मैं अभी आपके चैनल्स के माध्यम से तमाम लोगों को ये डिटेल भी शेयर करूंगा। उसका जवाब जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली को दिया है। और उसके बाद वहाँ से उसका प्रोसेस हुआ और ये कागज़ जो है जम्मू कश्मीर को फॉरवर्ड कर दिया गया है यहाँ से, जिसमें हमने यही गुहार लगाई थी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज़ हैं, हमारे भाई और बहनें हैं, जिनके लिए ये चौथा लेटर है प्राइम मिनिस्टर साहब का। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब का। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर अब भी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लापरवाही बरती गई तो आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब के लिए और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा, क्योंकि वो लोग अब मुझसे रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोग बहुत तंग आ चुके हैं। उनका परिवार सड़कों पर आने के लिए तैयार है और मैं बार बार उनको रोक रहा हूँ। और ऑलरेडी हमने 25 तारीख को एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी जम्मू में किया है, कश्मीर में भी किया और आज दिल्ली में भी पहुँचा हूँ। और हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये जो मेमोरेंडम दिया था, उसमें हमने ये बारीकी से प्रॉपर चैनल हर एक बात को उसमें मेंशन किया है, जिसमें हमारे एसपीओज़ का जो अभी तक मैटर जहाँ जहाँ पहुँचा, जहाँ जहाँ तक चला, सारी बातें उसमें लिखी थी और उसमें संज्ञान भी लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हम उसका लेटर हमें वापस मिल चुका। और सेक्रेटरी होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गया और वहाँ पर भी मैं गया। वहाँ से उन्होंने कहा कि हमने इसको प्रोसेस करके हमने जम्मू कश्मीर के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद अब हम ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को हिदायत जारी करें कि वो उनको हिदायत जारी की जाए ताकि वो हमारे जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के एसपीओज़ को रिप्लाई जो है वो दिया जाए नोटिस का, जिससे हमारे 21 सितंबर को हमारे जम्मू कश्मीर में ऑनरेबल हाई कोर्ट में हेयरिंग है और उस पर उनकी जजमेंट आ जाए, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़, हमारे भाई जो शहादत तक दे रहे हैं, उनको इंसाफ मिले।
प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो हमने जो डिटेल लिखी थी सारा जो अभी तक प्रोसेस हुआ, और उसमें हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि उनके पास हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज की न कोई रेगुलर पॉलिसी है, न उनको सैलरी मिलती है कांस्टेबल के बराबर, सारी डिटेल दी थी। और उसका प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से लेटर हमें उसका जवाब मिल गया है, और उसमें सेक्रेटरी होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने लिखा है, और वहाँ से भी मैं वहाँ पर भी मैं गया आज, वहाँ से उन्होंने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिया गया है ये सारा प्रोसेस। अब मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, क्योंकि 4 लेटर अब मेरे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के मेरे पास आ चुके हैं। अगर अब भी जम्मू कश्मीर की तरफ से लापरवाही बरती गई तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब को आने वाले वक्त में जो भी जम्मू कश्मीर में हालात पैदा होते हैं उसके जिम्मेवार जम्मू कश्मीर की एलजी गवर्नमेंट होगी, और जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब बराबर के कसूरवार होंगे उस चीज़ के। दूसरी बात अब मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे डिसएंगेज भाइयों के साथ नाइंसाफी हुई, उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज किया गया, उन्होंने परिवारों तक अपना खत्म किया, उनके साइटेशन यानी उनको कन्वर्ट करने के लिए कहीं हमारे एसपीओ भाइयों की फाइलें आगे भेजेगी, जिसमें हमारे यहाँ कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको डिलीवरी के लिए वो घर गई है और वापस आए हैं तो तब तक उनको डिसएंगेज कर दिया गया है। इस किस्म के बहुत सारे केसेस हैं। कई डिसएंगेज एसपीओ ऐसे हैं जिनकी फाइल कन्वर्शन के लिए गई, यानी कांस्टेबल बनने के लिए या फॉलोअर बनने के लिए हायर ऑफिसर के पास भेजी और पीछे ऑफिसरों ने उनको डिसएंगेज कर दिया गया है। और हमारे जो एसपीओ भाई हैं जिनको रिटायर्ड किया गया, उनको रिटायरमेंट के बाद 1 रुपया नहीं दिया गया। आज मेरी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट साहिबान के साथ पूरी बातचीत होगी और पूरे डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक मैंने डिसएंगेज एसपीओज के बारे में अभी तक तैयार किए थे वो मैंने उनको हैंडओवर कर दिए हैं, और कल से हमारा रिट पिटीशन का काम शुरू हो जाएगा और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जम्मू कश्मीर लद्दाख के डिसएंगेज एसपीओज को तुरंत बहाल करने के लिए और रिटायर्ड किए गए एसपीओज के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए और बिहार में डिसएंगेज एसपीओज के लिए उनको बहाल करने के लिए कल से रिट पिटीशन पर काम शुरू हो जाएगा। और जो ही रिट पिटीशन तैयार होती है और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख और बिहार स्टेट के डिसएंगेज एसपीओज को बहाल करने की प्रेयर की जाएगी, गुहार लगाई जाएगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। और मैंने वकील साहब से ये गुजारिश की है कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर डिसएंगेज एसपीओज हैं जिनकी लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं, जिस दिन हेयरिंग होगी उससे पहले हम प्रोड्यूस करेंगे वो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में और उनको तुरंत बहाल किया जाए। और उसमें हमने ये वकील साहब से डिस्कस किया है कि उसमें ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमें ये राहत मिलनी चाहिए कि जिसकी एज आज जितनी एज होगी या उसमें जो सर्विस उसने की वो प्लस की जाए, और 60 साल से पहले जो उसकी एज बचती है उसको सर्विस रीज्वाइन करने दिया जाए और 60 साल तक उसको बहाल किया जाए, और 60 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली रिटायर्ड हो जाएगा। ये बहुत बड़ी नौकरी नहीं है, एसपीओज की नौकरी है। जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानियां दी है, शहादतें दी, अपने परिवार खोया है, वो हक रखते हैं बहाल होने के लिए, जिसमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने लिखा है, डीजी साहब ने रिप्लाई भी दिया है। सारा प्रोसेस जो अभी तक उनके बारे में प्रोसेस हुआ है वो मैंने सारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहिबान को प्रोवाइड कर दिया, और जो कुछ कागज मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आज शाम तक व्हाट्सएप के थ्रू अपने तमाम डिसएंगेज भाइयों से मंगवा लूंगा, और वो कल सुबह मुझे वहाँ प्रोड्यूस करना, और कल से पिटीशन पर काम शुरू हो जाएगा।